This is your reminder that you are going to die someday. I am going to die someday. We all are going to die someday. Hi guys, welcome. This is Janvi Joshi again. This is your reminder that we are all going to die someday. You are going to die someday. I am going to die someday. We all are. वो जो आपकी पड़ोस वाली आंटी है ना, जो चार बातें करने लग जाती हैं, जो आपसे हमेशा रिजल्ट पूछने आ जाती हैं, जो अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ नीचे घूम रहे हो तो आपकी मम्मी को तानों तानों में समझाने आ जाती हैं, जो अगर आप कुछ नया काम शुरू कर दो तो आपसे टोकने लग जाती हैं कि अरे बेटा आजकल क्या कर रहे हो। वो जो आपकी दूर की रिश्तेदार हैं, जो आपसे वैसे तो कभी बात नहीं करती, कोई ताल्लुक नहीं रखती, मगर वो आपसे एग्जाम के टाइम जरूर पूछने आ जाती हैं, एग्जाम के रिजल्ट के टाइम कि बेटा कैसे आया रिजल्ट, मेरे बेटे का तो इतना आया, मेरी बेटी ने तो टॉप मारा, और घर में आग लगाने आ जाती हैं। वो जो आपके जो दोस्त है ना, जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, मैं बताती हूँ, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। सी द थिंग इज दैट यू हैव टू कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट यू हैव टू कीप योर एनिमीज क्लोजर। पर ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन के रूप में दोस्त होते हैं, दोस्त के रूप में दुश्मन होते हैं, इन लोगों को जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले जहरीले सांप यही होते हैं। हाँ साथियों, तो आप लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट में होने की जरूरत है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करें, जो भी आप करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आई डोंट केयर कि आप क्रिंज हो, डोंट केयर कि क्रिंज कंटेंट है, कि बिल्कुल आप फालतू टाइम पास कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन यू हैव टू डू इट। You have to do responsibilities, you have to take care of whatever is important in your life, but you have to take care of your happiness as well, क्योंकि what is the point of your responsibilities? अगर आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो, कितनी भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो, कितने भी सारे पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ यू आर नॉट हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे देन व्हाट इज द पॉइंट? तो अगर चाहे वो क्रिंज ही क्यों ना हो, आपको करते रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ये चार लोग कहेंगे, क्योंकि देखो भाई, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे चार लोग। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, देखो लाइफ वैसे ही इतनी छोटी सी होती है, और इस छोटी सी लाइफ में पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए दिन, कभी पीठ दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, ऐसी पड़ोस वाली आंटियों से और ऐसे रिश्तेदारों से। इन चीजों को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? इन चार लोगों के रोग का। इससे हमें जितना हो सके उतना दूर रहना है साथियों। यू हैव टू बी इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाए, जहाँ पे आपको लोग समझते हों, जहाँ पे आप अपने ग्रोथ के बारे में सोच पाओ। बिकॉज वेन यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल who are able to understand your mindset, who are able to understand what you like, what are your favorites, what do you want to do, वहीं पे आप ग्रो कर पाओगे। योर एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट, या फिर उसका एकदम एंटी, आपको पीछे खींचने वाला। इसीलिए यू हैव टू चूज योर एनवायरमेंट वेरी वाइजली। अगर एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है देन इट्स फाइन, बी विद योर ओन कंपनी, योर ओन कंपनी। आप अकेले खुश हो, इट्स नॉट दैट यू आर अलोन, यू आर इन सॉलिट्यूड। और ऐसे बकवास मारने वाले, तानेबाजी करने वाले और आपको पीछे खींचने वाले लोगों के साथ रहने से ज्यादा अच्छा यही है कि आप अकेले रहो अपनी खुशी में। You have to be alone, you have to pave your own path. If nobody is supporting you, if nobody is with you have to do it for yourself, you have to do it alone. I have all the right to live my life in my way, जिस तरह से मैं चाहती हूँ। और अगर मुझे कोई, हाँ ऑब्वियसली देयर शुड बी सम गार्जियन, देयर शुड बी आवर पेरेंट्स, कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी हमें बात सुननी चाहिए, ताकि हम सही गलत में थोड़ा फर्क कर पाए, ताकि हम बिल्कुल हवा में ना उड़ने लगे या बिल्कुल ही जमीन में ना धस जाए। जमीन में ना धस जाए ये भी जरूरी है। वो एक गाना है ना, एक हरियाणवी गाना अभी बीच में एक चल रहा है कि खुद ने लेजेंड कह दे, खुद ने ना कम भी। तो अपने आप को लेजेंड मत समझो, मगर अपने आप को कम समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप किसी से कम नहीं हो। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, वो स्पेशल है, एंड एवरी वन इज यूनिक, एवरी वन इज स्पेशल इन देयर ओन वे। तो इसीलिए ये तो चौथा बंदा कोई आपको अगर आके ये बताने लगे कि ये क्या करना है, वो क्या करना है, देन देयर इज नो नीड टू लिसन टू देम। इफ अगर आपने उनको सेलेक्ट किया है, अगर वो आपको कोई टीचर है, कोई मेंटर है, कोई गार्जियन है जिसको आप सुनते हो, जिसको आपको सुनना है, बट मेरा ये मानना है कि सुनो सबकी और करो अपनी। आपकी एक अपनी एक छोटी सी दुनिया होनी चाहिए अपने दिमाग में, आपका ड्रीम वर्ल्ड, जहाँ पे आप डिफाइन कर सको कि सही गलत क्या है, क्योंकि सही को गलत कहने वाले बहुत है और गलत को सही कहने वाले बहुत है।
तो एक ये चीज है, एक रिलेटिविटी, साइंस, इट्स फिजिक्स की, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर एक बस अभी चल रही है तो उस बस में बैठे हुए दो लोग आपस में रेस्ट पे हैं, मगर अगर बाहर के एक इंसान के साथ वो मोशन में है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो अगर बोले कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो आपस में वो दोनों रेस्ट में हैं, और अगर वो किसी सामने वाले से बोले कि तुम रेस्ट में हो, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके उसमें तो वो मोशन में है। उसी तरह से रिलेटिविटी अप्लाइज इन फिलोसफिकल वेज इन लाइफ एज वेल। अगर वो सामने वाला समझ नहीं रहा है कि मेरा सही सही है, तो उसको गलत समझने दो, वो गलत समझ के आगे बढ़े भाई, खुश रहे भाई, अपने घर में रहे। तेरे को गलत मानना है तो गलत मान, बट I know that it is important. I know that it makes me happy, and that is all what it matters. मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, मेरी खुशी, because it's my life. And you know what happens is कि ये जब हमें पता ही है कि सब लोग एंड में मर जाने वाले हैं, जो आपके ये जितने भी लोग आपको जज कर रहे हैं, जिनके डर से आप कुछ अपना चीज़ नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपको, चाहे कुछ कंटेंट बनाना है, चाहे आपको डांस सीखना है, चाहे आपको एक्टिंग करना है, चाहे आपको कुकिंग चैनल के, आपको कुछ भी खोलना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कॉलेज के दोस्त, आपकी कोई कम्युनिटी, घर के पास स्कूल के फ्रेंड्स, या कहीं भी कोई भी, इफ दे विल मेक फन ऑफ यू, if your parents will say that this is not the right thing, मतलब इससे क्या फायदा होगा, या इस तरह की चीज, बट इफ इट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी, तो आपको करना है यार, आपको करना है, बिकॉज इन अ फ्यू इयर्स, इन 10 years, 20 years और 30 years, नो वन ऑफ अस विल बी हियर। आप बिल्कुल रहेंगे माशाल्लाह, आप बहुत लंबी जिंदगी जिए, मगर जो भी आपके जो बड़े लोग हैं, वो जब नहीं रहेंगे तो उनकी बात सुनने का भी क्या पॉइंट, क्योंकि उनसे डरने का क्या पॉइंट, उनके जजमेंट से बॉदर होने का क्या पॉइंट, इफ दे विल नॉट बी हियर एनीमोर। और जिंदगी में इस दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने एक बार कुछ गलत कर भी दिया, अगर सही को हमने सही नहीं बोला और गलत बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को। यू हैव टू कीप डूइंग वॉट मेक्स यू हैप्पी, यू डोंट हैव टू क्लिप योर विंग्स। देखो क्या होता है, मैंने बहुत बार इस तरह के ऐसे देखे हैं, जो जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स नॉट फ्रेंड्स बट द फ्रेंड्स हु आर हिडन एनिमीज, और उसी तरह हमारे कुछ ऐसे मेंटर्स होते हैं जो हमको, जब हम उनसे सीखने जाते हैं, वो हमारे विंग्स को क्लिप कर देते हैं। वो जो हम इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अस द एनवायरनमेंट टू फ्लरिश। और ऐसे में इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज कि आपको राइट मेंटरशिप कौन दे, और ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पाथ आगे कौन पेव कर रहा है। इफ नोबडी एल्स इज एबल टू पेव दैट फॉर यू, देन डू इट फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आप ही की लाइफ है, आप ही को खुश रहना है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओगे, कितने भी बड़े बन जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे किसको खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। इसी के कन्वर्स में, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना आगे बढ़ जाओ लाइफ में, कितने भी बड़े बड़े पैसे कमा लो, कितना लोगों से मिल जाओ, कितने भी लोग आपको जान रहे हों, if somewhere you are not happy, then you are not on the right path. Success, fame, nothing matters, your happiness matters। क्या मैटर करता है, आपका पीस मैटर करता है, बिकॉज हैप्पीनेस ब्रिंग्स अस पीस। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये चीज़ है, वो हमें तभी अचीव होती है जब हम स्टेबल फील करें, जब हम ड्रीमी फील करें, जब हमारे पास होप हो अगले दिन जागने के लिए, कुछ काम करने के लिए। और वो चीज़, जैसे कि आपने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बचपन में हम क्या होता था कि घर में, घर के अंदर बैठे हुए हम जब ये सोचते थे कि इफ़ I was able to travel alone, if I was able to go outside without the permission of anyone else, कि मतलब पेरेंट्स या कहीं उनको जाने बिना, अकेले में अगर जा सकती, अगर मेरे पास थोड़े से पैसे होते अपने आप को फंड करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होता, तो मैं कितना कुछ कर पाती, मैं ये भी कर पाती, मैं वो भी कर पाती, मेरे इतने सारे सपने हैं। एंड व्हाट हैपेंस इवेंचुअली व्हेन वी आर ग्रोन अप, जब हमारे पास सारी रिसोर्सेज होती हैं, इंडिपेंडेंस होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, वी गेट क्लिप्ड, हम लॉक हो जाते हैं केज में। दैट इज द मेंटल केज। हम ऐसा, हमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे किसी लोग के जजमेंट की वजह से, चाहे वी जस्ट आर स्टक इन समवेयर इन लाइफ। और इस वजह से क्या होता है कि we are not able to be that, you know, child जो हम बचपने में, इनर चाइल्ड ने जो हमारे ड्रीम्स देखे थे, जो जो द लिटिल वर्जन
ड्रीम्ड ऑफ समथिंग आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। दुनिया हमको एकदम फेडेड लेंस से दिखती है, एकदम ऑर्डिनरी लेंस से दिखती है, क्योंकि हमारा लेंस ही खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अंदर की दुनिया है वो खत्म होती जाती है। वी आर नॉट एबल टू ड्रीम, वी डोंट हैव होप फॉर एनीथिंग। एंड जब होप मर जाएगी ना, देन आप कितना भी सक्सेसफुल होने के, कितने भी आपके पास फुल प्रूफ प्लान्स हों, आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, बट you will not be able to reach there. You have to keep on dreaming. Dream gives you hope, hope gives you happiness, happiness gives you peace. So इसीलिए important है। और ऐसे में ये सब चीज़ें कब आएंगी? when you are in a very good environment, when you are in the company of people who are able to support you, who are बिना किसी दबाव छुपाव के कोई नेगेटिव थॉट्स अपने मन में रखे, वो आपको, आप पे बिलीव रखते हैं, मानते हैं कि चाहे आप अभी एक बार के लिए अगर आप गलत हो भी, then you'll come out stronger. You know, when somebody believes in you, that is the most important thing. That is, I don't think कि कोई भी और रिसोर्सेज कुछ भी फेल हो जाती हैं if somebody has believe। चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपकी मम्मी पापा, चाहे आपका कोई भाई बहन, चाहे आपका कोई दोस्त, वो एक पर्सन आप पे फुल बिलीव रख रहा है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस टू बी एनीवेयर। और अगर कोई हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, कुछ हमको बकवास कर रहा है, कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें नीचा दिखा रहा है किसी के सामने, कोई टॉन्ट मार रहा है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर अस। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सिनारियो ऐसा ही है कि वो भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है पीछे हट जाने से, टूट जाने से। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक इंसान का अच्छा पॉजिटिव आउटलुक और एक इंसान का नेगेटिव आउटलुक हमारे अंदर की दुनिया खराब कर देता है? इसका मतलब यही है कि हमारे जो अंदर की दुनिया है वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि हम सर्वाइव कर पाए। यू नो व्हाट, वही वाली बात, ये पॉजिटिव आउटलुक रखने वाले या नेगेटिव आउटलुक रखने वाले, ये दोनों के दोनों आने वाले कुछ साल में दिल डाई। एंड ये बीच में जो है, इधर जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक से बॉदर हो रहा है, वो भी मर जाएगा। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ? यू, द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ इज टू लिव। और वो जिंदगी तभी आएगी जब आप जिंदा दिली से रहोगे, जब आप जिंदा दिली से जियोगे। रोज उठ जाने को, सांस लेने को जिंदगी नहीं बोली जाती भाई, वो जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग, दे आर ऑलरेडी डेड बाय 17-20s एंड दे गेट बरीड इन their 70s। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट लाइफ? एक डेड लाइफ में क्या पॉइंट है? जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, 50-70-80, मतलब कितनी छोटी है। और आने वाले टाइम में और ज्यादा जो एवरेज लाइफ है वो घट रही है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। कितनी हेल्थ कंडीशंस हैं, हार्ट अटैक्स हम सुनते हैं, हम कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, डायबिटीज और मतलब बहुत सारे और चीजें, एक्सीडेंट्स। और सबसे बड़ी बात है, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं कि कब क्या कुछ कहीं से भी हो जाए। कैंसर है, हार्ट अटैक्स है, कितनी सारी ऐसी चीजें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं आजकल, एयर प्योर नहीं है, और इस वजह से लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है। पर लाइफ का तो भरोसा है अभी, कि हाँ अभी आज मैं जिंदा हूँ। मेरे लिए आई डोंट केयर यार कि आगे आने वाले कुछ सालों में मैं ऐसी एक लेगेसी छोड़ के जाऊं। आई विल से कि आई वांट दैट, बट आई डोंट केयर कि कोई मेरी लाइफ को एकदम लुक अप टू करे। मैं पहले सोचती थी कि 10 लोग, मतलब 50-100 लोग हमेशा मेरी लाइफ को देख के लुक अप टू करे और इस तरह की जिंदगी जीने का सोचे कि हाँ इतनी जिंदा दिली से जिएंगे। बट हु केयर्स यार, व्हेन आई विल नॉट बी देयर। मैं तो मर गई होंगी ना। मैं अभी जिंदा हूँ और मैं अभी जानती हूँ कि मैं किस तरह की लाइफ जी रही हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट एट द मोमेंट एंड दैट इज ऑल व्हाट इट मैटर्स राइट नाउ। एंड हमेशा मैं मतलब अपनी जो भी अच्छी बुरी कोई भी जिंदगी जीऊंगी, जैसा भी एक्सपीरियंसेस मैं लूंगी, दिल बी विद मी फॉरएवर। और जब लाइफ मेरी आंखों के सामने से एकदम कुछ लास्ट चंद के कुछ पल, जैसे लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी कुछ 7 सेकेंड या कुछ में ऐसे गुजरती है, तो आई हैव द गुड मोमेंट्स, आई हैव द वेरी प्रीशियस मोमेंट्स, और मैं वो मूवी देखना चाहती हूँ। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव चीजें थी या पॉजिटिव चीजें थी मेरी लाइफ में, अच्छी चीजें हुई या कुछ भी हुआ, अब चाहे ये मूवी किसी और को पसंद आए ना आए, कुछ भी हो जाए, यही होता है। एक मूवी हिट तब होती है जब मेजोरिटी को पसंद आता है, फ्लॉप तब होता है जब मेजोरिटी उसमें मतलब कलेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ होता है। यही चीज है। मगर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिट और फ्लॉप, जो एक्टर होता है वो अपनी जिंदगी का हीरो होता है, एंड यू आर द होल सोल हीरो ऑफ योर लाइफ। और कोई नहीं है,
यू आर दैट। तो इसीलिए अपनी लाइफ का जो ये डायरेक्शन पार्ट या जो आपकी लाइफ का ये हीरो वाला पार्ट है ना, वो किसी और को मत लेने दो। बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेंगे तो कोई और ले लेगा और वो फिर अपनी हिसाब से आपकी जिंदगी को चलाएगा। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट लाइफ जो किसी और के अंडर चले? आप गुलाम थोड़ी ना हो। हम ऐसे टाइम में बॉर्न हुए हैं, हम एकदम इंडिपेंडेंट एरा है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, और हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपनी लाइफ खुद से जी सकते हैं। तुम क्यों सुने किसी की? एक पॉइंट तक बहुत ज़रूरी है हमारी नरिशमेंट के लिए, हमारे अच्छी ग्रोथ के लिए, ये सही डिसाइड करने के लिए कि क्या सही कितना सही है, क्या गलत कितना गलत है, सही गलत क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कंसाइंस कह रहा है कि ये चीज़ है, इफ़ यू हैव टेकन दैट, एक तरह से आप इतने प्रिपेयर हो चुके हो तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रुप में फिट इन करने के लिए आप जो वो ग्रुप थिंक कर रहा है आप उससे अग्री करो। एट द एंड ऑफ द डे ऑल व्हाट इट मैटर्स इज लिविंग, बिकॉज जब तक जिंदगी है सिर्फ तभी तक जिंदगी है, तभी तक जी रहे हो। व्हेन यू विल डाई वी डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, विल बी डेड। लाइफ अभी है वो सत्य है, मगर कल नहीं रहेगी वो उससे बड़ा सत्य है। तो इसीलिए जो हमारा अंत है वो निकट है, जो हमारा अंत है वो निश्चित है, और उस अंत के आने से पहले अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो कि आदि और अंत का कोई अंतर ही ना रहे। सो if you feel that your wings are being clipped, you are not able to flourish, change your environment, be somewhere जहाँ पे आप खुश हो। और अगर अभी खुश नहीं भी हो, अगर कोई दिक्कत है भी, तो याद रखना कि अंधेरा और रोशनी, हमारा खुशी और दुख, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बाइनरीज है, और बाइनरीज का कॉम्प्लीमेंट्री होना, ये दिस इज लिटरेचर में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हम कहीं भी कुछ भी पढ़े, ये चीज सही है। ब्लैक है तभी व्हाइट है, रोशनी है तभी अंधेरा है, अंधेरा है तभी रोशनी है, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर आज अंधेरा है तो कल सुबह सवेरा होगा ही होगा, ये निश्चित है। इसीलिए अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, किसी और के जो ओपिनियंस हैं उनको खुद को मत बॉदर होने देना। लिव अ लाइफ, डू व्हाट यू वांट टू डू, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, बिकॉज आई गेट पॉजिटिविटी जब कोई कुछ अच्छा करता है, यूनिवर्स गेट्स द पॉजिटिविटी। एक ऐसी स्टोरी बनती है और लोगों के लिए लुक अप टू करने के लिए जो आप छोड़ के जाओगे। आई एम श्योर दैट ये वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा, एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हो। ऑल द बेस्ट गाइज, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून, बाय।